के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। कभी माफियाओं को चुनाव लड़वाती थी सपा और बसपा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया लड़ते थे चुनाव, मगर योगी राज में ऐसे तमाम माफिया खा रहे जेल की हवा। कार्रवाई के बाद जब योगी को कहा गया मुस्लिम विरोधी, तो इन विरोधियों के आरोप पर क्या बोले सीएम योगी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में किस कदर माफियाओं का बोलबाला था, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की पार्टी बीएसपी मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को टिकट देकर चुनाव लड़वाती थी, तो वहीं मुलायम और अखिलेश के राज में सपा से अतीक अहमद जैसे माफिया को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाता था। लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आते ही ऐसे तमाम माफियाओं को जेल के पीछे पहुंचा दिया गया, और जब उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगने लगे तो यूपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहली बार साल 2017 में सत्ता में आए थे, और सत्ता में आते ही उन्होंने सूबे के गुंडे माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ चेतावनी दे डाली थी कि जितने भी गुंडे माफिया बदमाश हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनके लिए 2 ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो नहीं जाना चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। सीएम योगी ने जिस तेवर के साथ माफियाओं को ललकारते हुए ये बयान दिया था, उसी तेवर के साथ यूपी पुलिस ने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की। यहां तक कि कभी सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से लेकर पूर्व सांसद अतीक अहमद जैसे माफियाओं को भी नहीं बख्शा गया, और आज दोनों ही माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं बाहर उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। ऐसी कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर विरोधी अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो यहां तक कह दिया था कि योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चला, जिसका जवाब भी सीएम योगी ताल ठोक कर देते रहे हैं। इस बार भी जब इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी से पूछा गया कि आपके खिलाफ आरोप लगते हैं कि एनकाउंटर में मुसलमानों के पैर में ही गोली लगती है, जिसका जवाब भी सीएम योगी ने जबरदस्त अंदाज में दिया। उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं का नाम लेते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान शहीद हुए। 25 करोड़ की आबादी है, हमारा जवान अगर कहीं शहीद हो जाता है तो क्या वो वैसे ही अपने को दांव पर लगा रहा है? उन दुर्दांत अपराधी माफिया और अपराधी जो समानांतर सरकार चलाते थे, उनसे लड़ना आसान काम नहीं था। कौन उनके सामने बोलता? कभी मायावती की पार्टी बीएसपी से मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहे मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए उनके समर्थकों को भी लताड़ते हुए सीएम योगी ने कहा, मुख्तार अंसारी ने पहला अपराध कब किया था? साल 1978 में। पहली हत्या 1981 में की थी। कोई मुझे बताएगा कि 1981 और 1978 में हुए अपराध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उस पर लगातार शिकंजा कसा गया? वो हत्या पर हत्या करता गया, अपराध करता गया, कैसे वो विधायक बन गया? जो भी पार्टी सत्ता में आती थी, कैसे वो उसका शागिर्द बन जाता था? कोई बात तो रही होगी ना कहीं संरक्षण तो रहा होगा ना। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा एजेंडा क्या है। इन माफियाओं को बचाना, इन संगठित गिरोह के संचालकों को बचाना है, या फिर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के हितों को संरक्षण देते हुए यहाँ के किसानों, नौजवानों, बहन बेटियों के लिए हमें कुछ करना है। बीजेपी विरोधी पार्टियों को लताड़ते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, अगर गांव, गरीब नौजवान
महिलाएं, किसान ये सभी एजेंडे के हिस्से होते तो मुख्तार और अतीक जैसे माफिया नहीं पैदा होते, कतई पैदा नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये हमेशा विकास के मार्ग के बैरियर रहेंगे, हमेशा किसी भी राज्य के लिए और किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बने रहेंगे और हमें हर हाल में इस तरह के माफियाओं को नकारना चाहिए और उसके खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। इंटरव्यू में सीएम योगी ने जिस माफिया मुख्तार अंसारी की कुंडली खोल कर रख दी, वो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है और जमीन हथियाने, हत्या, वसूली समेत कई मामलों में दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। यहां तक कि कोर्ट भी कह चुका है कि मुख्तार भयानक अपराधी और माफिया के रूप में कुख्यात है, मगर इसके बावजूद अखिलेश सरकार के दौरान विधायक रहा मुख्तार अंसारी खुलेआम विधानसभा जाता था, लेकिन यूपी में सत्ता बदलते ही मुख्तार अंसारी का बुरा दौर भी शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि जिस मुख्तार अंसारी के नाम पर पूर्वांचल कांपता था, वो मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ गया। पिछले साल दिसंबर में ही एक मामले में पेशी के लिए जिला प्रयागराज आए मुख्तार अंसारी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे थे और मीडिया के सवालों पर बस यही कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहरहाल योगी राज में जिस तरह से मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। ये चौधरी साहब के नाम पे राजनीति करेंगे और पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय दे करके आम जनता का शोषण करने देंगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास बिना भेदभाव की हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। विकास के नाम पर पैसे की भी कोई कमी नहीं, सरकार की नियत साफ है और सरकार अपनी उस नेक नियति के साथ कार्य करते हुए आज आपके बीच में आई है।